इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी क्या है। और इसी सीरीज के और एक वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, जो कि है इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी हमारे बॉडी के एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस, मतलब कोई भी इंफेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट जो काम करता है और हमें उसके अगेंस्ट सुरक्षित रखता है। बॉडी का जो टोटल सिस्टम होता है पुलिस का, डिफेंस का, उसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, ये बहुत सिंपल टर्म है। बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही होता है इम्यूनिटी। नॉर्मली क्या है, हमारे बॉडी प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड होता है? नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं, हम जब हट रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, हर वक्त हमारे बॉडी एक्सपोज हुआ होता है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस और बैक्टीरिया जो बाहर की तरफ है, जो हमें बीमार कर सकता है। हम जब खाना खाते हैं, हम जब कुछ पानी पीते हैं, उसके अंदर भी होते हैं, मगर फिर भी हम कैसे जिंदा रह पाते हैं? क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी है ना। तो अगर आप देखो, किसी के पास अगर इम्यूनिटी ना हो तो वो बंदा एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है उस वायरस और बैक्टीरिया की इंफेक्शन से, राइट। तो इम्यूनिटी किस चीज से बना हुआ होता है? इम्यूनिटी मेनली बना हुआ होता है एक सिस्टम, एक सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम बना हुआ होता है कुछ सेल्स से, जिसको कहा जाता है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स और इम्यून सिस्टम सेल्स, ओके। तो ऐसा इम्यून सिस्टम सेल्स और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो कुछ सेल मतलब कोशिका और कुछ प्रोटीन। कोशिका क्या होता है? जैसे कि ईंट से घर बना हुआ होता है, वैसे ही कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। आप जिस चीज को देख रहे हो, स्किन में भी कोशिका है, वैसे ही ब्लड में भी कोशिका है, वैसे ही इम्यून सिस्टम का कुछ सेल्स जो कोशिका यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सारे मिलकर काम करते हैं। क्या काम? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट। मतलब जो भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो जो फॉरेन इन्वेडर हो, जो हमारे शरीर को ठेस पहुंचाता हो, ओके, डिजीज कॉज करता हो, उसके साथ फाइट करता है। तो इस इम्यूनिटी को अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ सेल्स जो सेल से बना हुआ होता है, ऐसा कुछ ऐसा सेल्स होता है जो हर वक्त काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है और बिना कुछ देखे काम करता है। और कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक काम करता है। और प्रोटीन्स भी ऐसा कुछ है जो नॉन स्टॉप काम करता है और स्पेसिफिक काम करता है ना। तो मानो जो सेल्स है जिसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारे नाम है सेल्स के। यहाँ पर मैं एक दो नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। कुछ सेल्स जो नॉन स्टॉप काम करते हैं, मतलब ऐसा होता है नहीं कि बॉर्डर में हमारे जवान जो है नॉन स्टॉप काम करते हैं, उनका काम कंटिन्यू रहता है, कभी छुट्टी नहीं मिलता है। उसी हिसाब से ऐसा कुछ सेल्स है, जैसे कि कहा जाता है NK सेल, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफाज, ऐसा कुछ नाम होता है। नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफाज, जो हर वक्त काम करता रहता है। तो इसका जॉब ये है कि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया बाहर से आए, उसको पहचाने, उसको मार गिराए, बस, और कोई काम नहीं है नेचुरल किलर सेल का स्पेसिफिकली। मैक्रोफाज का देखो तो ये भी वही करता है, उसको मारता है, मगर सिर्फ मारता ही नहीं है, वो क्या करता है, वो मारने के बाद उस वायरस और बैक्टीरिया जो भी है, क्या चीज है, ये चीज को पता लगाता है और इसको इंफॉर्मेशन को सेंड करता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ। तो स्पेसिफिक साइड में क्या चीज होता है? T सेल होता है यहाँ पर, B सेल होता है यहाँ पर, ओके। तो ये जो T सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? बहुत सारे और सेल्स जैसे कि B सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। और B सेल्स क्या तैयार करता है यहाँ पर? स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार करते हैं। ये बात होता है। तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट है, आप अगर देख सकते हो तो। पहले तो नेचुरल किलर सेल, जो जब भी पता चलता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर है, बाहर से आया हुआ है, वायरस है, बैक्टीरिया, उसको पकड़ता है, उसको मार देता है, बस वही काम है, वही, और कोई काम नहीं है। मैक्रोफाज का क्या काम है? वो बाहर से आते वक्त
कोई भी बैक्टीरिया वायरस को पकड़ता है, उसको मारता है, उसको मारने के बाद उसका टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बाहर शो करते हैं कि ये है, ये बाहर से आया हुआ है, तो अलर्ट हो जाओ। कहां पर अलर्ट करता है? स्पेसिफिक साइट का जो इम्यूनिटी है उसको। तो वहां पर जाके कुछ सेल्स है जिसका नाम है टी सेल्स। वो टी सेल्स जो है वो फिर सिग्नल करते हैं बी सेल्स को, और बी सेल क्या करता है, वो स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन जो कि स्पेसिफिक है, दिखने में वाई की तरह होता है, ऐसे वाई शेप होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा दिखता है ये, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो ये एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देता है। एंटीबॉडी फाइनल, हमारा जो डिफेंस है उसका फाइनल मैकेनिज्म है, जैसे कि मिसाइल होता है। मतलब पहले आप पेट्रोलिंग जो कर रहे हैं उसके हिसाब से काम करवा लिए, काम नहीं बना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल किलर सेल तो काम कर देता है, कुछ अगर छोटा इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया और वायरस थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसको नेचुरल किलर सेल है। और भी कुछ सेल्स है यहाँ पर जिनको कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स, वो भी यहाँ पर काम करते हैं। तो ये सब पहले वक्त पर काम कर देते हैं, नॉर्मली हमको ठीक रख पाते हैं। मगर जब वायरस और बैक्टीरिया पर्टिकुलरली वो बहुत फास्ट ग्रो करता है, जैसे कि हमारा बॉडी का जो सेल है वो भी ग्रो करता है, मगर बैक्टीरिया वायरस उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो इसके वजह से बैक्टीरिया वायरस जो इतना ज्यादा तेजी से ग्रो करता है कि उसको मार गिराना सिर्फ नेचुरल किलर सेल न्यूट्रोफिल इनसे पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वो टी सेल को एक्टिवेट करता है, टी सेल एंटीबॉडी तैयार करता है। जब एंटीबॉडी तैयार हो जाता है, एंटीबॉडी क्या है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब एंटीबॉडी जाकर डायरेक्टली वही वायरस, वही बैक्टीरिया उसी के साथ बाइंड करेगा और उसको टोटली खत्म किए बिना वो रुकेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटीन्स में से कुछ ऐसा प्रोटीन्स भी है जो नॉन स्टॉप काम करता है, उसको हम कहते हैं, एक नाम है उसका, कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना होता है, वैसा कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसको प्रोटीन है, प्रोटीन को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, सी से नाम देते हैं, CAV, C1, C2, C3, C4 ऐसा नाम देते हैं प्रोटीन्स को। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं। प्रोटीन में नॉन स्टॉप, यहाँ पर सेल्स में नॉन स्टॉप, नेचुरल किलर से न्यूट्रोफिल्स हो। मैक्रोफाज क्या करता है? कनेक्ट करता है नॉन स्टॉप के साथ स्पेसिफिक को, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब अल्टीमेटली आपको एंटीबॉडी को एक्टिवेट करना ही है। जब एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाए तो एंटीबॉडी जाके हर वक्त जो है बैक्टीरिया वायरस को हरा ही देगा। अब क्या होता है, कभी कभार ये एंटीबॉडी तैयार होने में देर लगता है, वायरस बैक्टीरिया सिर्फ इन्फेक्ट ही नहीं करता है, शरीर का जो हिस्सा है अलग अलग हिस्से में जाकर उसको डैमेज करता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है। मानो एक चीज अब मैं क्लियर कर देता हूँ इम्यूनिटी के बारे में, आप शायद सुने होंगे डिफरेंट जगह पर इम्यूनिटी कैसे बूस्ट किया जाए, किया जाए। कोई भी मेडिसिन आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए, ठीक है। कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए, वो आपका बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन नहीं होता है जो कोई घाव को भर सकता है, ठीक है। इससे बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है। आपके बॉडी में सेल जैसे फास्ट डिवाइड होगा वैसे ही आपका घाव भरेगा, कोई मेडिसिन नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब घाव होता है, जब इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक घाव नहीं भरता है, एंटीबायोटिक क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मार गिराता है। एंटीबॉडी के साथ साथ वो खुद भी जाके जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया को मार गिराता है, इसीलिए एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि आप जल्द से जल्द जो है ठीक हो पाओ। मगर इम्यूनिटी बूस्ट करने का कोई दवाई नहीं होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ठीक है। हाँ, हो सकता है इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है खाने के साथ। सिर्फ एक ही चीज है जो इम्यूनिटी को अच्छे स्ट्रांग बना सकता है आपका, वो है आपका लाइफस्टाइल, वो है आप क्या खाते हो, उस चीज। खाना ही आपका इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। उसके बारे में मैं दूसरे कुछ वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नेचुरल फूड अपटेक करके आपका खुद के इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। और वो भी ओवरनाइट नहीं होने वाला है, एक ही दिन में, 2 ही दिन में नहीं होने वाला है। वो आपको बरसों से आपका जो लाइफस्टाइल है, हैबिट है, फूड हैबिट है, उसको करने के बाद ही आपको उसको अचीव कर पाएंगे आप, ठीक है। तो अल्टीमेटली एंटीबॉडी जो है फंक्शन करता है लास्ट स्टेज पर। और उसके साथ साथ हेलो, आप लोग सुन पाए? हाँ सर। आवाज क्लियर था? यस। चलिए, वेरी गुड। और वीडियो में बहुत कम लोग दिख रहे हैं, है नहीं आज, लगता है लोग ज्यादा क्या?
100% वाले कोई नहीं है, 2 ही लोग दिख रहे हैं 100% वाले। अच्छा, बाद में आती है माइग्रेटिका मैम और हमेशा टहलते रहती हैं। और कोई? और BKY से कौन है? सब लाइट कट रहा है। अच्छा, BKY से कौन है? BKY उनका शो कर रहा नाम, माइक ऑन करेंगे। BKY BKY से कौन है, माइक ऑन करेंगे। BKY वो आदमी जो है वो वीडियो ऑन नहीं किए हैं, एक ही आदमी है जो वीडियो ऑन नहीं किए हैं, बाकी सब लोग वीडियो ऑन किए हैं। अच्छा, कौन है जो कि पूरा देख रहे थे और अभी भाग गए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और तो आप लोग को कैसा लगा जानकारी? एक चीज मैं इस वीडियो से बता देना चाहूंगा कि इम्यूनिटी की कोई दवाई नहीं होती है, ठीक है। ये डॉक्टर साहब है, यस मेडिकल सर। स्टूडेंट थे, ठीक है। आप लोग ये समझ लीजिए कि इम्यूनिटी बूस्ट करने का कोई दवाई नहीं होती है। हमारे शरीर के अंदर मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, और एक बैक्टीरिया जो होता है हमारे खाने को पचाने का काम करता है, और एक बैक्टीरिया जो होता है हमें बीमारी लाने का काम करता है। तो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग का खाना कैसा है, आप लोग का लाइफ स्टाइल कैसा है, यही आपको इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है। अभी देखिए, मैं बोल रहा हूँ अलग है, वहां देखिए वो डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे ना। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर अभी से अपने लाइफ स्टाइल को अपने में बीमारी फ्री, डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री बनाना है, तो दवाई का सेवन कम करना है और अपने खाने के लाइफ स्टाइल को इतना बढ़िया कर दीजिए कि कभी बीमारी दस्तक ही ना दे। ओके, तो ये चीज पे फोकस करना है आप लोगों को। और आइए इसी तरह से हम लोग एक नया नया वीडियो में और नए नए स्लाइड के साथ में हम लोग डेली आएंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम यहाँ का टाइमिंग में आप लोग घर का काम नहीं करें, ठीक है। यहाँ का टाइमिंग में घर का काम करेंगे तो क्या होगा, सीख नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं आप लोग काफी बिजी हैं, लेकिन या तो उसको पहले कीजिए या बाद में। क्या मैम? माइग्रेट मैम? यस सर। नहीं, और 3 बाकी है। माइग्रेट मैम, आप ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ माइग्रेट मैम, आप हमेशा रेलगाड़ी में चलते रहते हैं। आप लोग कम से कम यहाँ जब रहते हैं तब पूरा कंसंट्रेशन में आइए। उससे क्या होगा कि आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप लोग सीख पाएंगे। यहाँ बता दिया गया कि इम्यूनिटी की कोई दवा नहीं होती। इम्यूनिटी मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग को शरीर में प्रवेश नहीं करने देने वाला को बोलते हैं इम्यूनिटी। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। चलिए, हम लोग का टाइम भी ओवर होने वाला है, हम लोग आउट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे और 1 आध मिनट का समय हमारे पास। रोग को रोकने वाला, जैसे ही कोई ऐसा वायरस हमारे शरीर में आता है और हमारा इम्यूनिटी अगर स्ट्रोंग होता है तो क्या करता है, वो उस वायरस को हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में एक स्पेसिफिक सेल होता है और एक नॉन स्टॉप सेल होता है। एक सेल जो होता है वो जरूरत पड़ने पे काम करता है, और एक जो सेल होता है वो पहरेदार की तरह दिन रात, आर्मी की तरह दिन रात डटे रहता है गोली बंदूक लेकर के, समझे।
वो क्या करता है, जैसे ही कोई वायरस अटैक करता है, अंदर आता है, वैसे ही वो गोली से मारता है, वैसे ही वो मार देता। चलिए ठीक है, तो आप सबों को गुड नाइट, ऑल पार्टिसिपेंट गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो तुम खाना खाने। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे।